नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। संकट मोचक शंख, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मांगलिक चिन्ह माना जाने वाला शंख और उसकी तमाम खूबियों के चलते मंदिर हो या फिर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शंख बजाकर ही की जाती है। शंख बजाकर किया जाता है भगवान को प्रसन्न। शंख में इतनी शक्तियां समाहित हैं कि इसके दर्शन पूजन से जातक को वस्तु दोष, पितृदोष से निजात मिलता है और साथ ही आरोग्यता, धन, संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिल जाता है। और शंख के इस चमत्कारी गुण को बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है जोशी राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शास्त्री जी से हम जानेंगे शंख कितने प्रकार के होते हैं और कैसे किया जाए उनका पूजन, लेकिन पहले जान लेते हैं शंख के धार्मिक महत्व। शंख करेगा शत्रुओं का नाश, शंख दिलाएगा धन अपार, बिगड़ी बनाएगा शंख, नौकरी व्यापार में लाभ दिलाएगा शंख, घर में कीजिए हर रोज शंखनाद, हर दुख हर संकट का होगा नाश। यही तो महिमा है शंख की। एक बार बजता है तो धरती से लेकर आकाश तक सब पावन हो जाते हैं। देवता भी आंख बंद कर खो जाते हैं शंख की मधुर गूंज में। इसके आगे कुछ भी देखने सुनने का मन नहीं करता, चाहे मंदिर देवी का हो या फिर देवता का। मंदिर हो या दुकान, गृह प्रवेश हो या कोई मांगलिक कार्य, सब जगह शंख बजाकर किया जाता है भगवान को प्रसन्न। लेकिन इस शंख की महिमा इतनी भर नहीं है, इसके चमत्कार असीम हैं, जिसे एक बार आपने जान लिया तो शंख से दूर नहीं रह पाएंगे आप। शंख समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक है। माता लक्ष्मी के समान शंख भी सागर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे माता लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही शुभ माना गया है। इसका कारण ये है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ने ही अपने हाथों में शंख धारण किया हुआ है। आम लोगों में ऐसी धारणा है कि जिस घर में शंख होता है उस घर में सुख समृद्धि आती है। शंख का सिर्फ धार्मिक या देवलोक तक ही महत्व नहीं है, बल्कि वास्तु की दृष्टि से भी शंख बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। वर्तमान समय में वास्तु दोष के निवारण के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से यदि शंख आदि का उपयोग किया जाए तो कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। ये न केवल वास्तु दोषों को दूर करता है, बल्कि आरोग्य वृद्धि, दीर्घायु, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृदोष शांति और विवाह में विलंब जैसे अनेक दोषों का निवारण भी करता है। शास्त्रों में शंख को पाप नाशक माना गया है। कहते हैं शंख में इतनी शक्तियां होती हैं कि अगर सही नक्षत्र और उचित मुहूर्त में अगर कोई इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर ले तो सभी मनोकामनाएं पूरी होते देर नहीं लगती। जिस घर में नियमित शंख ध्वनि होती है वहां कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इनके पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है। शंख कई प्रकार के होते हैं और सभी प्रकारों की विशेषता और पूजन पद्धति अलग अलग है। ऐसे में शंख आपकी किन समस्याओं का समाधान कर सकता है और आपकी कौन सी इच्छाएं मात्र शंखनाद करने से पूर्ण हो सकती हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक ब्यूरो। तो तमाम तरह के शंखों के बारे में बताएंगे शास्त्री जी आपको, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दक्षिणावर्ती शंख की। किस तरह से इसकी पूजा की जाए शास्त्री जी, और क्या है इसका महत्व? दक्षिणावर्ती शंख की जहां हम बात करते हैं, दक्षिणावर्ती शंख को पांचजन्य शंख कहा जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के हाथ में यह सुशोभित होता है। दक्षिणावर्ती शंख का मुख दाहिनी ओर खुलता है। दक्षिणावर्ती शंख के अग्रभाग में गंगा, मध्य भाग में वरुण और इसके पृष्ठ भाग में ब्रह्मा का निवास होता है। व्यापार में वृद्धि व जन्म जो है ऐसे बढ़ोतरी के लिए इसका पूजन किया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख बेहद शुभ। दक्षिणावर्ती शंख नर और मादा दो प्रकार के होते हैं। शंख की स्थापना यज्ञोपवीत यानी जनेऊ के ऊपर करनी चाहिए।
केसर युक्त चंदन से पूजा कर घी का अखंड दीपक जलाएं और उसके सामने ऋग्वेद का श्री सूक्तम का पाठ करने से शंख की शक्तियां और बढ़ जाती हैं और अपना फल देना आरंभ कर देता है। जिन जातकों का हाथ दाहिनी हथेली के मध्य में दक्षिणावर्ती शंख की आकृति होती है और उन जातकों को कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहती, कभी कभी हाथ में खुजली होना, यह दक्षिणावर्ती शंख की शक्ति का प्रद्योतक है। चलिए अब बात करेंगे मध्यावर्ती शंख की। क्या है इसकी महत्वता और किस तरह से इसकी पूजा अर्चना की जाए? जहां मध्यावर्ती शंख की बात करते हैं, मध्यावर्ती शंख को अनंत विजय शंख भी कहते हैं। ये ध्यान रखें, यह शंख बड़ा ही दुर्लभ शंख होता है और मानसरोवर में पाया जाता है। महाभारत में युधिष्ठिर के पास ये मध्यावर्ती शंख था और मध्यावर्ती शंख का मुख हमेशा मध्य में खुलता है। आपको कहीं ऐसा शंख मिलेगा नहीं, मुश्किल से मिलेगा, जो बेहद दुर्लभ है। घर के मंदिर में मध्यावर्ती शंख की स्थापना करने से अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की प्राप्ति होती है, नवनिधियों का वास होता है। कुमकुम, अक्षत, गुलाब के पुष्पों से इस शंख की आराधना करनी चाहिए। और एक मंत्र है जो बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र को पुनः एक बार समझ लें, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। मंत्र का जाप तुलसी की माला से करना बेहद शुभ होता है। मंत्र के जाप से शंख की शक्तियां बढ़ जाती हैं। घी में सफेद कनेर के पुष्प, कमल के दाने डाल करके हवन करने से फल की प्राप्ति सिद्धि होती है। रात्रि का दूसरा प्रहर पूजा के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। जातक की अनामिका उंगली के अंतिम पर्वत में मध्यावर्ती शंख दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं वामावर्ती शंख की। क्यों इस तरह से इसका नाम पड़ा है, क्या इसकी महत्वता, ये हमारे दर्शकों को बताइए। वामावर्ती शंख हमेशा बाएं हाथ में पकड़ा जाता है और जिसका मुख भी बाईं ओर खुलता है, ये वामावर्ती शंख होता है। वामावर्ती शंख देव स्वरूप माना जाता है। समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी और 14 रत्नों के साथ इसी शंख की उत्पत्ति हुई। दीपावली, महाशिवरात्रि, होलिका, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लाल रंग के वस्त्र पर ऐसे शंख की स्थापना करना विशेष लाभकारी होता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ये मंत्र है। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः के साथ भगवान श्री हरि नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। घर में पूजा वेदी पर इस शंख की स्थापना बहुत ही शुभ मानी जाती है। वामावर्ती शंख का रंग लाल रंग होता है और जिसमें हमेशा जल भर करके रखा जाता है। इस शंख को कभी भी बिना जल के नहीं रखना चाहिए। चलिए अब अगला शंख जिसकी हम बात करेंगे वो है गणेश शंख। इसके बारे में बताइए। जी, गणेश शंख की स्थापना घर के ब्रह्म स्थान पर करें। जीवन में आ रही समस्त बाधाओं को गणेश शंख से दूर किया जाता है। शंख गणपति की आकृति का होता है और इसमें भगवान गणपति की शक्तियां समाहित होती हैं। पंचामृत से शंख का पूजन कर गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और गणेश शंख की स्थापना हरे रंग के वस्त्र पर करना चाहिए। हार की उंगलियों में जिस व्यक्ति की उंगली में 4 शंख के निशान होते हैं वो बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्र में ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं और यहां तक कि वो सांसद, विधायक या मंत्री के पदों पर सुशोभित होते हैं। गणेश शंख में जल भरकर अगर गर्भवती स्त्री को सेवन कराया जाए तो उसकी संतान भी उत्तम होती है और उसमें गूंगापन और पीलिया जैसे रोग कभी नहीं प्रवेश करते। और अगला जो शंख है जिसकी हम बात करेंगे वो है अन्नपूर्णा शंख। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इससे जो घर में खाने की बरकत आती है, इस तरह की तमाम चीजें होती हैं। और सारी महत्व क्या है ये बताइए। जी, अन्नपूर्णा शंख की स्थापना हमेशा घर के रसोई में की जाती है। सभी गृहस्थ लोगों को अन्नपूर्णा शंख का प्रतिदिन पूजन दर्शन करना चाहिए। नवरात्रि, रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग में अन्नपूर्णा शंख की स्थापना करना बेहद शुभ होता है। लाल गाय का, जिसको हम कपिला गाय कहते हैं, उसका दूध भर करके पूरे घर में अगर छिड़काव किया जाए तो वह समस्त घर के वास्तु दोषों को भी दूर कर देता है। अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करने से इस शंख की महाशक्तियां बढ़ जाती हैं और वह अपना फल देना शुरू कर देता है। शास्त्री जी, अगला शंख कामधेनु शंख। जी, कामधेनु की जहां हम बात करते हैं, वाणी की शक्ति को प्रबल करने के लिए
कामधेनु शंख का दर्शन पूजन लाभकारी होता है। जितने भी आप ज्योतिषी देखें, धर्म उपदेशक देखें, न्यायाधीश देखें, वकील या अधिवक्ता देखें, ये सभी कामधेनु शंख का पूजन हल्दी, अक्षत, कमल पुष्प आदि से करते हैं। जिन जातकों की उंगलियों में 6 शंख होते हैं वे जातक समाज के मार्गदर्शक होते हैं। कामधेनु शंख देवी के चरणों में या गौशाला में स्थापित करना चाहिए। ऋग्वेद के अनुसार शंख में 33 देवताओं की शक्तियां समाहित होती हैं। जीवन काल के अंत समय में कामधेनु शंख के दर्शन और दान अगर कर दिया जाए तो वह शंख मोक्ष को भी प्रदान करता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब हम शुरुआत करेंगे मोती शंख से। क्या है मोती शंख, इसकी महत्ता क्या है शास्त्री जी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मोती शंख के पूजन से हृदय, पेट, पथरी के रोग, नजर दोषों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद में मोती शंख का विशेष महत्व है। छोटे बच्चों को मोती शंख की माला पहनाने से, शंख में जल भरकर पिलाने से कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, गले में तुलसी की माला धारण करें। माता पिता के आशीर्वाद से शंख की शक्ति बढ़ती है और ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 40 वर्ष की आयु में होता है। चलिए बताइए, ऐरावत शंख, नाम काफी अलग सा है इसका, इसकी क्या महत्ता है, उसका पूजन कैसे किया जाए? ऐरावत शंख के पूजन से सौंदर्य, संतान सुख की प्राप्ति, गरीबी का नाश होता है। ऐरावत शंख की स्थापना घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए। 24 से 28 घंटे तक शंख में जल भरकर पीने से चेहरे में चमक उठती है और सुंदरता की प्राप्ति होती है। 2 रेखाओं से युक्त हरे शंख का, ऐरावत शंख की ये इसकी पहचान है कि वो 2 रेखाओं वाला होता है और इसका रंग हरा होता है। जिन जातकों की उंगलियों में 9 शंख होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उनके सभी कार्य महिलाओं के सहयोग से पूर्ण होते हैं। ऐसे जातकों का भाग्योदय भी 40 वर्ष की आयु में होता है। एक मंत्र है जो आपको दे रहा हूं, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करना बेहद लाभकारी है। चलिए अब अगला शंख बात करेंगे विष्णु शंख की। विष्णु शंख की महत्ता जी, विष्णु शंख की स्थापना हमेशा कार्य स्थल पर विष्णु शंख की स्थापना करने से लाभ की प्राप्ति होती है और कार्य स्थल पर ही शंख की स्थापना करने से विवाह की अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। विष्णु शंख में दुर्गा, गणेश, भगवान श्री विष्णु, रुद्र की शक्तियां समाहित होती हैं। पीले रंग के वस्त्र पर विष्णु शंख की स्थापना करना बेहद लाभकारी होता है। कस्तूरी का तिलक करके और अष्टगंध के तिलक से ये जो विष्णु शंख है इसका पूजन करना चाहिए। विष्णु शंख से लक्ष्मी, शिव या भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने से देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब बात करेंगे सूर्य शंख की। शास्त्री जी, सूर्य शंख के बारे में बताइए। नौकरी में प्रमोशन की चाह रखने वाले जातक सूर्य शंख का दर्शन और पूजन अवश्य करें। सूर्य शंख सफेद रंग का होता है जिसमें चमकदार लाल किरणें हमेशा निकलती रहती हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें और गुलाब के पुष्पों से पूजा करें। पितृदोष निवारण के लिए सूर्य शंख का पूजन बेहद लाभकारी होता है। सूर्य शंख को कुआं के कुशा के आसन पर स्थापित करना चाहिए। कुशा के आसन पर ही सूर्य शंख की स्थापना होती है। चलिए और आखिरी शंख जिसकी हम बात करेंगे वो है देवदत्त शंख। इसकी क्या महत्ता है और कैसे इसकी पूजा अर्चना की जाए? गीता में देवदत्तम धनंजयः ऐसा वर्णन है कि यह महाभारत के अनुसार अर्जुन ने देवदत्त शंख को महाभारत के युद्ध में बजाया और उससे संपूर्ण शत्रुओं की शक्ति का हरण कर लिया था। देवदत्त शंख के पूजन से दीर्घायु मिलती है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। जिन जातकों के हाथ में देवदत्त शंख का निशान होता है वे ज्यादातर विदेश यात्राएं करते हैं और ऐसे जातक अपने पूरे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जल से संबंधित व्यापार में उनको लाभ की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करने से शंख की शक्तियां बढ़ जाती हैं। देवदत्त शंख में लाल गाय का दूध भर करके दान करना चाहिए, इससे बेहद लाभ की प्राप्ति होती है। तो चलिए शास्त्री जी, आज आपने इतने तरह के शंखों के बारे में बताया, उसकी महत्वता के बारे में जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।